लगभग में पहुंच गए हैं। आज हम आपको शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक मींस सांख्यिकी। और सांख्यिकी की इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको बताते हैं सांख्यिकी निकालने का। मान लो रैंडमली आपको बहुत सारे नंबर दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पर मान लो x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपको दिए गए हैं। बहुत सारे नंबर हैं, ये आपके सामने हैं। मान लो यहाँ पर कितने नंबर हैं, ये xn, ये इतने नंबर हैं, इतने नंबर दिए गए हैं। अब इस नंबर में अगर हमको इसका मीन निकालना है बच्चों, मीन मीन्स होता है माध्य। मीन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, टोटल का सम करना होगा। इनका सम कर लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट डॉट कहां तक, अप टू xn तक। और टोटल नंबर सम ऑफ द नंबर एंड टोटल नंबर, कितने नंबर इसमें काउंट है, मान लो यह नंबर है तो ये आपका मीन हो जाएगा। यहां से आप मीन निकाल लोगे, इसकी मीन निकाल लोगे। अगर डायरेक्ट मेथड ऑफ कंप्यूट अर्थमेटिक मीन आपको निकालना होगा, एक डायरेक्ट मेथड टू कंप्यूट अर्थमेटिक मीन अगर आपको निकालना होगा, अर्थमेटिक मीन यहां पर निकालना होगा तो वहां आप करोगे क्या, अर्थमेटिक मीन। अब इसमें देखिए बच्चों, विच टेक मान लो बहुत सारे वैल्यूज हैं, x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn, ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास दी गई हैं। अब इनके कुछ फ्रीक्वेंसियां हैं। फ्रीक्वेंसियां का मतलब हो गया बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे ये कितनी बार आया है, ये कितनी बार आया है, या ये कितनी बार आया, ये कितनी बार आया है, इसकी मान लो कि यहां पर जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी f1, इसकी हो गई f2 और इसकी क्या हो गई f3 और इसकी क्या f4 डॉट डॉट fn है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ डायरेक्ट मेथड से अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, देखिए मीन निकालने के लिए हमको यहाँ पर ये करना होगा कि यहाँ पर सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n तक, ये होगा fi क्रॉस xi। अब समेशन ऑफ बच्चों देखिए, हमको यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है तो समेशन ऑफ इसकी भी होगा fi होगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज तो हमने यहाँ पर जैसे इसके लिए लिखा है, इसके लिए हो गया, अब इसके लिए भी होना चाहिए कि समेशन ऑफ fi, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं fi f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 डॉट डॉट क्या fn और xn डिवाइड बाई fn, ये होगा सम ऑफ fn, यानी सम ऑफ fn होगा। तो कितने फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे, और फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे तो यानी यहाँ पे आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट क्या fn। तो ये आपका मीन हो गया, डायरेक्ट कंप्यूट मेथड हो गया। ये आपका हो गया, ये डायरेक्ट अगर मीन पूछ लिया जाता है, ऐसे नंबर देकर पूछ लिया जाता है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड ऑफ कंप्यूट अर्थमेटिक मीन में अगर करेंगे तो ये नंबर दिए रहेंगे, कितनी बार आए हैं उन नंबर का सम हम करके यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, और ये यहाँ से इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है। तो मीन का एक्सरसाइज अभी खत्म हुआ है, अभी हम सिर्फ मीन के बारे में बताए हैं। तो मीन के एक्सरसाइज पे हम चलेंगे। अभी हम
आपको मीन की एक्सरसाइज में मिलते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज 13.1 बालाजी मैथ बुक सॉल्यूशन में क्लास 10 के इस स्टैटिस्टिक में हम संख्याकी को पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास वेयर रिकॉर्डेड एवरी डे 120 days and the information of given the following frequency table। यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है 120 लोगों 120 दिन की जो है इंफॉर्मेशन दी गई है और कुछ इंफॉर्मेशन इस प्रकार है बच्चों। हमको यहाँ पर निकालना है तो बहुत इजी है। ये स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन जो है बड़े इजी होते हैं, थोड़ा सा बड़ा लगता है देखने में, लेकिन इसका जो सॉल्यूशंस आता है बहुत छोटा होता है और करने के तरीके भी एक बार अगर आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन को आराम से इजी वे में कर सकते हो। तो टाइम टेकन भी नहीं होता है, सिर्फ इनको ये ध्यान में रखना है कि जो पूछ रहा है बस उसी पे कंसंट्रेट होकर काम करें। देखिए यहाँ पे जीरो में 1 का मल्टीप्लाई, चूंकि एफ आई और एक्स आई, यानी ये एक्स आई है और ये एफ आई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ डेज, यानी कितने डेज है, तो इसको फ्रीक्वेंसी हो गई और ये एक्स आई। अब इनका मल्टीपल हमको चाहिए, तो जीरो में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या 0, 4 में 1 का मल्टीप्लाई 1 में 4 का करोगे तो आएगा क्या 4, और 2 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका क्या 20 आएगा, ये आएगा आपका 20 आएगा, ठीक है। और 3 में 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 में आपने 50 का मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया। 4 में 34 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 और एक 13। 5 में 15 का मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई 15 यानी ये आ गया 75। 6 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू क्या हो गया 24। 7 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका क्या 14। अब इनका सम ऑफ एफएक्स निकालना है आपको, एफ आई एक्स आई निकालना है। तो ये आपका करना क्या होगा, इनको ऐड कर लीजिए 4 4 4 6 6 5 11 11 4 15 15 4 19, ये आ गया 19। 1 गया कैरी, 1 गया कैरी यहाँ पे कर लिया। अब देखिए जैसे 4 4 6 10 10 5 15 15 4 19 19 4 19 4 23। तो यहाँ से बच्चों ये समेशन ऑफ एफ आई जो आया है वो आपके सामने 120 है। तो हमको मीन अगर आपको निकालना है मीन, तो मीन के लिए आपको क्या करना होगा, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से 4 2 3 है, 4 2 3 डिवाइड बाई 120, 120 से डिवाइड करोगे 3 बार जाए 4 3 5 3, देख लीजिए काटने के बाद आ गया 3.53 आंसर आ गया। यही आपका आंसर होगा मीन का। थैंक यू फॉर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है बच्चों बालाजी मैथ क्लास 10th का सॉल्यूशन है 13.1 का। फाइंड द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है इस टेबल की। यहाँ पर स्कोर x1 ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 17 1 है, 18 पर 2 है, 19 पर 5 है, 20 पर 15 है, 21 पर 15 है, 22 पर क्या है 12 है, 23 पर 10 है। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जैसा कि इसमें किसका फाइंड करना होगा, एक्स आई एफ आई और एक्स आई वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर 17 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 17 18 का 2 में मल्टीप्लाई करो 36, 19 का 5 में मल्टीप्लाई करो 95, 20 का 15 में मल्टीप्लाई करो 300, 21 का 15 में करोगे 315, 22 का 12 में करो तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 26, 23 का 10 में करोगे तो 23 10 जा 230।
सारी वैल्यू को ऐड कर लीजिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई चाहिए, और समीशन ऑफ यहाँ पे एफ आई है। यहाँ पे देखो बच्चों 1 2 3 3 5 8 8 5 8 15 23 23 में 5 ऐड किया 28 और 10 7 6 ऐड कर लेते हैं। हाँ ये आपका आ गया, ऐड करने के बाद ये ऐड करने के बाद आपका 1257 और ये 60 आ गया। तो हमको मीन आपको निकालना है, मीन तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई का समेशन है, और यहाँ पर क्या है, समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर बच्चों ये आ गया 1257 डिवाइड बाई 60। अगर ये डिवाइड करोगे तो हाथ में आ जाएगा 20.95, ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। तो स्टैटिस्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत होती है हमें कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।